पुराने ज़माने की बात है। अरब के एक छोटे से गांव में ज़ैनब नाम की एक खातून रहती थी। ज़ैनब का दिल ईमान से रोशन था, मगर उसकी ज़िंदगी में कई इम्तिहान आए। उसका शौहर पति एक काफिले के साथ सफ़र पर निकला और बरसों तक लौटा नहीं। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि वो कहीं कत्ल हो गया, किसी ने कहा कि वो किसी और बस्ती में बस गया। ज़ैनब ने सब्र और दुआ को अपना सहारा बनाया। वो हर रात नमाज़े तहज्जुद पढ़ती, अल्लाह से रोकर मिन्नतें करती, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा रखवाला है, तू ही मेरा सहारा, मुझे गुमराही से बचा, मेरे दिल को सुकून अता कर। इसी गांव के पास रेगिस्तान के किनारे एक पुरानी वीरान खानकाह थी। लोग कहते थे कि वहाँ पुराने ज़माने के औलिया अल्लाह रहा करते थे, मगर अब वो जगह सुनसान हो चुकी थी। ज़ैनब को तिलावत और इबादत के लिए सुकून की तलाश थी, तो उसने कई रातें वहीं गुजारनी शुरू कर दी। एक रात जब चांदनी रेत पर बिखरी हुई थी और हवाओं में सन्नाटा था, ज़ैनब ने खानकाह के एक कोने में सजदा किया। सजदे से उठी ही थी कि उसकी नज़र दीवार की दरार से रेंगते एक बड़े सांप पर पड़ी। सांप काले और सफ़ेद धब्बों वाला था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी नरमी और सुकून झलक रहा था। ज़ैनब का दिल दहल गया, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए अल्लाह, हर चीज़ तेरे हुक्म से है। सांप धीरे धीरे आगे बढ़ा, मगर ज़ैनब पर हमला नहीं किया। वो उसकी चादर के पास रुक गया और गोल लिपट कर जैसे सो गया। ज़ैनब हैरान रह गई। उसने कुरान की आयतें पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा और अल्लाह पर भरोसा करके उस रात वहीं सोती रही। सुबह की अजान पर आंख खुली तो सांप गायब था। ज़ैनब ने सोचा ये तो इत्तेफाक होगा, शायद कोई जंगली सांप रास्ता भटक कर आ गया था। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। वही सांप आया, चुपचाप ज़ैनब के पास लिपट गया और पूरी रात उसे कुछ भी ना कहा। दिन बीतते गए। अब ये रोज़ का सिलसिला बन गया। सांप आता, लिपट कर सो जाता और फजर से पहले गायब हो जाता। गांव वालों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। वो खातून पर जिन्नात का साया है, नहीं, कोई रूहानी राज है जो हमें समझ नहीं आता। ज़ैनब ने किसी की परवाह नहीं की। उसके दिल में ये सवाल गहराने लगा कि ये मामूली सांप नहीं है, कहीं ये कोई इम्तिहान तो नहीं। रातों की तन्हाई में ज़ैनब ने कुरान की ये आयत बार बार पढ़नी शुरू कर दी, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, उसी पर मैं भरोसा करती हूँ, वही अर्श अज़ीम का रब है। धीरे धीरे उसके दिल पर खौफ की जगह सुकून उतरने लगा, मगर रहस्य बरकरार था। ये सांप कौन था? क्यों हर रात आता था? क्या ये रहमत थी या आजमाइश? ज़ैनब अब हर रात अल्लाह के नाम के साथ उस खानका में लेट जाती। उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था, कोई नुकसान नहीं हो रहा। उल्टा तिलावत के दौरान दिल में खुशू और बढ़ जाता। मगर इंसानी फितरत सवाल पूछने लगती है, क्या ये अल्लाह की तरफ से कोई निशानी है या कोई आजमाइश? एक शाम वो गांव की बुजुर्ग खातून उम्मे सलमा के पास पहुंची। वो कुरान और हदीस का इल्म रखने वाली थी। ज़ैनब ने सारा वाक़या बयान किया। उम्मे सलमा ने ध्यान से सुना, फिर बोली, बेटी, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कभी कभी वो अपनी मखलूक से भी इबादत गुजारों को आजमाता है, मगर याद रख, किसी भी मखलूक पर तवक्कुल न कर, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रख। हर रात सूरह अल फलक, सूरह नास पढ़कर सोया कर। उस रात ज़ैनब ने उम्मे सलमा की हिदायत के मुताबिक आयतुल कुर्सी और सूरह फलक, सूरह नास पढ़ी। सांप हमेशा की तरह आया, मगर इस बार ज़ैनब ने देखा कि जब उसने आयतें पढ़ी तो सांप हल्के से सिर झुकाकर स्थिर हो गया, जैसे सुन रहा हो। ये देख के उसके रग रग में यकीन की लहर दौड़ गई कि ये मखलूक भी अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। दिनों के साथ एक नई बात सामने आई। जिस रात ज़ैनब अधिक तिलावत करती, उसके बाद गांव के लोग बयान करते कि उनकी फसलें बेहतर हो रही हैं, कुएं का पानी ठंडा और मीठा लग रहा है। कुछ ने कहा, खानका में कुछ नूर उतर रहा है। एक रात उसने ख्वाब में देखा, रेगिस्तान का आसमान नूर से भर गया है और वही सांप एक नूरानी शेर की सूरत में बदल गया, जो कह रहा है, सब्र करो, रहस्य का वक्त आने दो, तुम्हारा इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ। ज़ैनब चौंक कर उठ बैठी। उसने सोचा कि ये ख्वाब क्या पैगाम देता है, मगर दिल में डर नहीं था, बस इस्तग़फ़ार और दुआ थी। गांव के कुछ लोग उसकी बातें सुनकर डरने लगे। जिन्नात का मामला है, खानका में कुछ छिपा खजाना होगा। कई बार शरारती नौजवान रात में वहां झांकने आए, मगर जैसे ही नज़दीक पहुंचे उन्हें अजीब सी ठंडी हवा लगी और दिल पर खौफ तारी हो गया, तो लौट गए।
زینب نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر رات قرآن کی تلاوت کو اور بڑھائے گی اور اپنے رب سے مارگدرشن مانگے گی۔ اس نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ رحمت ہے تو مجھے صبر اور شکر عطا کر، اگر یہ کوئی فتنہ ہے تو مجھ سے دور کر دے۔ اگلی رات جب وہ صبح کی اذان کے قریب اٹھی تو اس نے دیکھا کہ سانپ کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے آنسو چمک رہے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کے اس کا دل کانپ گیا۔ اس نے پہلی بار پھسپھسا کر کہا، اگر تو اللہ کی مخلوق ہے اور مجھے نقصان نہیں پہنچا رہا تو میں تجھ سے ڈرتی نہیں، مگر میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ سانپ ستھر رہا، پھر دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ہوئے خانقاہ کے درار میں غائب ہو گیا۔ اب یہ کہانی گاؤں کی سرحد سے نکل کر آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیلنے لگی۔ لوگ کہنے لگے، ایک ایمان والی عورت کو رات در رات کوئی رہسیمئی مخلوق ملتا ہے، اللہ کی نشانی ہے یا کوئی امتحان، اللہ جانے۔ فجر کی اذان کے بعد زینب کا دل بے چین رہنے لگا۔ 3 راتوں سے لگاتار وہی مخلوق اس کے پاس آتا اور کوئی نقصان نہیں کرتا، الٹا اس کے ارد گرد ایک عجیب سکون محسوس ہوتا۔ اس نے سوچا، رب کریم، اگر یہ میری روحانی تربیت کا حصہ ہے تو مجھے ہدایت عطا کر، اور اگر فتنہ ہے تو مجھ سے دور کر دے۔ دن کے اجالے میں وہ قرآن کی تلاوت کرتی، روزہ رکھتی تاکہ دل کی صفائی بنی رہے۔ اسی بیچ گاؤں کے کچھ مردوں نے اس پر الزام لگانے شروع کر دیے، یہ عورت کوئی تنتر منتر جانتی ہے، خانقاہ میں چھپ کر جادو کرتی ہے، تبھی فصلیں اچھی ہو رہی ہیں۔ زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے سلمہ سے مشورہ کیا۔ سلمہ نے کہا، لوگ جو کہیں کہنے دو، سچائی کا علم صرف اللہ کو ہے، مگر اپنی نیت پاک رکھو اور ہر رات آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کر ہی سو۔ اس رات جب زینب نے وہی آیتیں پڑھیں، سانپ آیا، مگر اس بار اس کے گرد ہلکی سی روشنی تھی، جیسے چاندنی کی لہریں اس پر اتر رہی ہوں۔ زینب نے دل میں ہمت کی اور دھیمے سور میں پوچھا، اگر تو اللہ کی مخلوق ہے تو مجھے اپنا مقصد بتا، کیا تو مجھے نقصان پہنچانے آیا ہے یا میرے رب کا کوئی پیغام ہے؟ سانپ نے کوئی زبانی جواب نہ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ زینب کو ایسا محسوس ہوا مانو اس کے دل میں کوئی لفظ پھسپھسا رہا ہو، صبر، امتحان، رحمت۔ زینب کا دل کانپ گیا، مگر ڈر کی جگہ یقین نے جکڑ لیا۔ اس نے سجدے میں جا کر کہا، میرے رب، میں تجھ سے ہی پناہ چاہتی ہوں، اگر یہ تیری طرف سے رحمت ہے تو مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اگر فتنہ ہے تو مجھے بچا۔ اگلے دن گاؤں کی عورتوں نے زینب کو چیتایا، بہن، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، تجھے اب گاؤں چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر زینب کا دل کہہ رہا تھا کہ جب تک رب کا حکم نہ آئے وہ جگہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ ہر روز اس خانقاہ کو صاف کرتی، پانی کا چھڑکاؤ کرتی، تلاوت کرتی۔ ایک رات جب ہوا میں ریت کی سوندھی خوشبو تھی اور آسمان پر اسنکھیہ ستارے جھلملا رہے تھے، زینب نے دیکھا کہ خانقاہ کی دیوار پر ہلکی سی ہری آبھا پھیل رہی ہے۔ سانپ دھیرے دھیرے رینگتا ہوا آیا اور اس کے سر کے پاس سے کوئی نورانی آہٹ اٹھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی ادرشیہ آواز تلاوت کر رہی ہو، ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس پل زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی سادھارن واقعہ نہیں ہے، یہ اس کے ایمان کی پرکھ ہے۔ اب زینب نے فیصلہ کیا، وہ اس امتحان سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس نے اپنے لیے ایک روٹین طے کیا، ہر رات عشاء کے بعد خانقاہ میں قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار کی کثرت، اپنے دل کو ہر شک اور شیطانی وہم سے دور رکھنا۔ کچھ ہی ہفتوں میں گاؤں کی کچھ نیک عورتیں بھی اس کے پاس بیٹھنے آنے لگیں۔ انہوں نے بھی محسوس کیا کہ خانقاہ میں بیٹھتے ہی دل پر عجیب سکون اترتا ہے۔ سانپ لیکن صرف زینب کے پاس آتا اور کسی۔ زینب کے لیے اب خانقاہ کی راتیں سامانیہ ہو چکی تھیں۔ سانپ کا آنا، اس کے پاس لپٹ کر چپ چاپ رہنا، یہ سب مانو روٹین بن گیا۔ مگر اس کے دل میں لگاتار یہ دعا گونجتی کہ اے اللہ، جو بھی حق ہے اسے میرے سامنے کھول دے، میرے ایمان کو ہر شک سے پاک رکھ۔ گاؤں کے کچھ لوگ بے چین ہو اٹھے۔ ایک شام پنچایت بیٹھی۔ کچھ نے کہا کہ خانقاہ پر جنات قابض ہیں، عورت وہاں راتیں گزار رہی ہے، اس سے بلا آ سکتی ہے۔ کچھ نیک لوگ بولے کہ زینب کی نیت صاف ہے، وہ ہر وقت قرآن پڑھتی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا، یہ اللہ کی قدرت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ پنچایت نے طے کیا کہ 2 بزرگ رات کو جا کر دیکھیں گے۔ رات گہرائی، دونوں بزرگ چپ چاپ خانقاہ کے دروازے تک پہنچے۔ اندر سے ہلکی تلاوت کی آواز اور روحانی سکون کا احساس،
मगर जैसे ही वो भीतर कदम रखने को हुए, एक ठंडी परतदार हवा उनके चारों ओर घूम गई और उनके दिल पर अजीब सा खौफ बैठ गया। वो लौट आए और अगले दिन सबको बोले कि हमने कोई बुरा मंजर नहीं देखा, मगर वहाँ का माहौल नूरानी था। हम गवाही नहीं दे सकते कि ये शर है। रात को ज़ैनब तिलावत में मग्न थी। इशा के बाद खानका की मिट्टी की दीवार पर एक छाया सी हिली और उसी दरार से सांप उतरकर उसके पास आया, मगर इस बार उसके गिर्द हरित नूर यानी हरी आभा फैल गई और ज़ैनब ने महसूस किया कि उसके दिल में कोई आवाज़ फुसफुसा रही है, सब्र करो, अल्लाह की रहमत आने वाली है। उसके होंठों पर अपने आप ये दुआ आ गई, रब्बाना आफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, यानी ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमें मुसलमान रहते हुए मौत दे। अचानक खानका की हवा बदल गई, हल्की सी मिट्टी की खुशबू फैल गई जैसे कहीं दूर बारिश हुई हो। ज़ैनब की आंखों में नमी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि ये मखलूक कोई सामान्य जीव नहीं बल्कि किसी हिकमत का हिस्सा है। 2 दिन बाद गांव में कहत की खबर पहुंची। पास के गांव की फसलें सूखने लगीं। लोग कहने लगे कि अगर ये सांप अल्लाह की तरफ से निशानी है तो ज़ैनब से दुआ कराओ। गांव की औरतें ज़ैनब के पास आईं। उन्होंने कहा कि बहन, तुम पाक दिल वाली हो, अल्लाह से हमारे लिए रहमत की दुआ करो। ज़ैनब ने सिर झुकाकर कहा कि रहमत तो सिर्फ रब की तरफ से आती है, आओ सब मिलकर दुआ करें। रात को ज़ैनब ने सब औरतों के साथ मिलकर सलातुल हाजत पढ़ी। उसी वक्त सांप आया और खानका के बीच में स्थिर हो गया, मानो सुन रहा हो। उसने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा और ज़ैनब ने महसूस किया कि जैसे हवा में कोई नूरानी सुगंध फैल रही है। सुबह होते ही पास के गांव से खबर आई कि वहां हल्की बारिश हुई है, हवा ठंडी हो गई है। लोग हैरान थे, बाकी इलाके सूखे थे, मगर इस कस्बे के आसपास की ज़मीन गीली हो गई। गांव वाले अब ज़ैनब को अजीब निगाह से देखने लगे। कुछ बोले कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ले, ये कोई नेक बंदी है, मगर कुछ फिर भी शक्की रहे कि सांप और रहमत ये कैसे मुमकिन है, ये धोखा भी हो सकता है। ज़ैनब ने लोगों की राय की परवाह न की। उसके दिल में ये बात और गहरी हो गई कि ये सिलसिला किसी रूहानी मकसद से जुड़ा है। उसने अपनी दिनचर्या और सख्त कर दी। हर दिन फज्र से ज़ुहर तक कुरान का मुताला, गरीबों को खाना खिलाना, शाम को दुआओं में उम्मत के लिए रहमत मांगना। रात को उसने फिर वही ख्वाब देखा, वही नूरानी शेर जो कह रहा था कि इम्तिहान जारी है, मंजिल करीब है। ज़ैनब उठी तो उसकी आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून। उसने महसूस किया कि आने वाले दिनों में शायद सच्चाई का पर्दा उठेगा और सांप का राज सामने आएगा। रात की खामोशी में खानका की दीपक सी रोशनी झिलमिला रही थी। ज़ैनब का दिल गवाही दे रहा था कि कोई अहम मोड़ करीब है। वो हमेशा की तरह तहज्जुद पढ़कर दुआ में मशगूल हुई। ए रब, तू ही पर्दा उठाने वाला है, मेरे दिल को सच्चाई से नूर कर। शहर से कुछ पहले दीवार की उसी दरार से सांप उतरा, मगर इस बार उसका रंग बदल चुका था। सिर से पूंछ तक हल्की सुनहरी चमक, जैसे चांदनी में पानी चमक रहा हो। ज़ैनब का दिल तेज धड़कने लगा। वो कलमा पढ़ते हुए चुपचाप बैठी रही। सांप ने धीरे धीरे अपना सिर जमीन पर झुका दिया। उसी लम्हे चारों तरफ हल्की हवा चली। खानकाह की मिट्टी से भीगी घास जैसी खुशबू आई और ज़ैनब के कानों में फुसफुसाहट गूंजी। इम्तिहान का समा पूरा हुआ, रहमत का पैगाम पहुंच चुका है। सुबह वही सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए। उन्होंने सांप को दीवार की तरफ लौटते देखा और बोले, बेटी, अल्लाह ने इशारा दे दिया। ये मखलूक डर या शर की नहीं, हिफाजत की निशानी थी। तेरे सब्र और दुआ की वजह से गांव पर रहमत बरसी। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। बरसों से बंजर पड़ा तालाब उस हफ्ते अचानक पानी से भरने लगा। किसान बोले, जैसे जमीन ने नया जन्म लिया हो। गांव की औरतें और मर्द खानका में आकर सामूहिक शुक्र अदा करने लगे। पहले जो लोग शक में थे अब कहते, अल्लाह जिसको चाहे अपनी रहमत का जरिया बना देता है, हम नादान थे। उस रात ज़ैनब को एक आखिरी ख्वाब नसीब हुआ। वही नूरानी शेर, मगर इस बार उसकी आंखों में सुकून था। आवाज आई, ज़ैनब, तूने सब्र और तवक्कुल से काम लिया, अब ये मखलूक लौट जाएगी। तेरा फर्ज लोगों को यकीन, दुआ और रहमत की तरफ बुलाना है। ख्वाब से उठकर ज़ैनब का दिल हल्का हो गया।
उसने महसूस किया कि अब वो शायद सांप दोबारा ना आए, मगर उसकी याद हमेशा रूहानी हौसला बनकर रहेगी। गांव में मदरसा खोला गया, कुरान, तफसीर और दीन की तालीम के लिए। ज़ैनब ने अपना जीवन इसी काम के लिए समर्पित कर दिया। लोग जब भी उस सुनहरे सांप का जिक्र करते, ज़ैनब बस मुस्कुराकर कहती, रहमत का जरिया अल्लाह तय करता है, हमें सब्र और दुआ से अपनी राह पर कायम रहना है। और खानकाह की दीवार पर उस दरार को देखकर उसकी रूह में वही सुकून उतर आता जो पहली बार उस रात आया था। सुनहरी सांप के जाने के बाद भी खानकाह की हवा वही रही, मिट्टी की सौंधी खुशबू, दुआ का सुकून और ईमान की ठंडक। ज़ैनब जानती थी कि अब कहानी मुकम्मल होने को है। जो इम्तिहान अल्लाह ने दिया था, उसका सबक यही था कि सब्र और तवक्कुल इंसान को रब के करीब कर देते हैं। कुछ ही महीनों में खानकाह के आंगन में तख्तियाँ और किताबें सजने लगीं। गांव के बच्चे सुबह सुबह आकर कुरान पढ़ते, बुजुर्ग तफसीर सुनते। ज़ैनब कहती, इल्म अमानत है, दिलों को नूर से भरना ही असली करामत है। औरतें सिलाई कढ़ाई सीखने लगीं, बच्चे अजान देना। गांव में झगड़े कम हुए, लोग हर मसले पर बैठकर मशवरा करने लगे। तालाब का पानी हमेशा साफ रहता, खेतों में हरियाली लौट आई। गरीबों की मदद के लिए अनाज का कोठार बना, जहां हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालता। जब कभी कोई नया मुसाफिर गांव में आता, लोग बताते, यहाँ की रहमत ज़ैनब की दुआओं से नहीं बल्कि उसके सब्र और रब पर भरोसे से उतरी है। ज़ैनब मुस्कुराकर कहती, बरकत अल्लाह की तरफ से है, हम तो बस जरिया हैं। एक रात जब सारी बत्तियां बुझ चुकी थी, ज़ैनब को वही शेर आखिरी बार नजर आया। उसकी आंखों में अब किसी आगाज का वादा नहीं बल्कि सुकून की रोशनी थी। आवाज आई, तेरा सफर मुकम्मल हुआ, अब रहमत इस जगह पर क़यामत तक की दुआ बन गई है, लोगों को सब्र सिखाती रहो। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहे, उसने सजदे में सिर रखा और दिल से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तूने सच्चाई दिखा दी, दिल को यकीन दे दिया। साल गुजरे, खानकाह अब तालीम और अमन का मरकज बन चुकी थी। लोग कहते कि इस आंगन में बैठने से दिल को सुकून मिलता है। ज़ैनब की तिलावत, उसकी दुआ और उसकी सादगी गांव की पहचान बन गई। जब कोई बच्चा उससे पूछता कि वो सांप कहाँ गया, तो वो मुस्कुराकर जवाब देती, जहाँ से आया था वहीं लौट गया, रहमत की निशानी छोड़ गया, ताकि हम हमेशा याद रखें कि अल्लाह पर यकीन सबसे बड़ा सहारा है। इस तरह ज़ैनब की दास्तान वही मुकम्मल हुई जहाँ से शुरू हुई थी। खानकाह की मिट्टी, तिलावत की सदा और रब पर अटूट भरोसा। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जब रात गहराती है, खानकाह की हवा में हल्की सी हरियाली महकती है, मानो रहमत की वो निशानी अब भी मौजूद हो।